रक्षा मंत्री ने आज जम्मू के अखनूर स्थित टांडा आर्टिलरी ब्रिगेड में आयोजित 9वें सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस के अवसर पर एक विशेष भाषण दिया, जिसमें पीओके को लेकर भारत सरकार का दृढ़ रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि पीओके के बिना जम्मू कश्मीर अधूरा है और यह पाकिस्तान के लिए एक विदेशी क्षेत्र से ज्यादा कुछ नहीं है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने के लिए किया जा रहा है। पीओके में आतंकवादियों के प्रशिक्षण शिविर अब भी सक्रिय हैं और सीमा के पास लॉन्च पैड बनाए गए हैं। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि भारत सरकार सब कुछ जानती है और पाकिस्तान को इन आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करना होगा। साथ ही राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि आज भी पाकिस्तान से 80% से अधिक आतंकवादी भारत में घुसने की कोशिश करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान से आतंकवाद को खत्म करने की अपील की और कहा कि यदि पाकिस्तान ने आतंकवाद को रोकने का कदम नहीं उठाया तो भारत की सरकार इसके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करेगी। साथ ही राजनाथ सिंह ने अखनूर में 108 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया और एक विरासत संग्रहालय का भी आयोजन किया। यह आयोजन भारतीय सेना के प्रति सम्मान और आभार की भावना को प्रकट करता है। अखनूर से रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। कैसे भारत को डिस्टेबलाइज किया जाए, इसके बावजूद पाकिस्तान ने आज तक आतंकवाद का दामन नहीं छोड़ा है। आज भी 80% से अधिक आतंकवादी पाकिस्तान से ही भारत में आते हैं। सीमा पार से जारी आतंकवाद 1965 में ही समाप्त हो गया होता यदि तत्कालीन सरकार ने जंग के मैदान में मिली कई स्ट्रेटेजिक एडवांसेस को बातचीत की मेज पर स्ट्रेटेजिक एडवांसेस में न बदल दिया होता। स्ट्रेटेजिक एडवांसेस हमको मिली थी, लेकिन बातचीत की मेज पर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में हम नहीं बदल पाए। यह आरोप नहीं है, जो हुआ उसके पीछे उस समय उनकी कुछ सोच रही होगी, उसकी चर्चा मैं यहाँ पर नहीं करना चाहता। साथियों, 1965 के युद्ध में भारतीय सेनाओं ने हाजी पीर पर तिरंगा लहराने में सफलता हासिल की, मगर उसे बातचीत की मेज पर छोड़ दिया गया। यदि न हुआ होता तो शायद आतंकवादियों की घुसपैठ के रास्ते उसी समय बंद हो गए होते, मैं ऐसा मानता हूं। इसकी शुरुआत हमने जम्मू और कश्मीर से धारा 377 समाप्त करके की है। आज यहां हालात काफी हद तक बदले हैं, इस सच्चाई को सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर बिना पीओके के अधूरा है, भारत के माथे का मुकुट मणि है। वैसे भी पीओके पाकिस्तान के लिए एक फॉरेन टेरिटरी से अधिक कुछ नहीं है। पीओके में रह रही अवाम को एक डिग्निफाइड लाइफ से महरूम रखा जा रहा है। उन्हें मजहब के नाम पर हिंदुस्तान के खिलाफ बरगलाने और उकसाने की कोशिश पाकिस्तान के हुक्मरानों द्वारा यह बराबर की जा रही है। हाल ही में पीओके के इलीगल वजीर आजम अनवरुल हक ने हिंदुस्तान के खिलाफ जो जहर उगला है वह पाकिस्तान की ही साजिश का हिस्सा है। पीओके के वजीर आजम अनवरुल हक जो आज कह रहे हैं वही भारत विरोधी एजेंडा पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जनरल जियाउल हक के जमाने से चलाया हुआ है। पीओके की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद का खतरनाक कारोबार चलाने में किया जा रहा है। यह बात आज मैं खुलकर कहना चाहता हूं। वहां आज भी आतंकवादियों के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। सीमा से सटे हुए इलाकों में लॉन्च पैड बने हुए हैं, इसकी पक्की जानकारी है। भारत सरकार को सब पता चल रहा है। पाकिस्तान को इनको खत्म करना ही होगा, नहीं तो डॉट डॉट डॉट। साथियों, आज के अवसर पर बहुत सारी बातें थी जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता था, लेकिन हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी विस्तार पूर्वक बहुत सारी चर्चा आपके सामने कर दी है, इसलिए उस विस्तार में मैं बहुत अधिक नहीं जाना चाहता हूं। अपनी बात को और आगे न बढ़ाते हुए बलिदान दिया है। सेना में शामिल होने का जो फैसला करते हैं उनके अंदर भी यही राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना है जो उन्हें प्रेरित करती है। जानते हैं हमारी जिंदगी कभी भी जा सकती है और इस सच्चाई को समझते हुए भी वो सेना में शामिल होते हैं, अपना बलिदान देते हैं। भारत के अमन मान शान की व सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी का बखूबी यहाँ पर निर्वाह करते हैं। आज यदि वेटरन्स डे पर यहाँ पर मौजूद हूँ तो मैं शीश झुकाकर सारे वेटरन्स को और उनके सभी परिवार के सदस्यों को यहाँ मैं नमन करता हूँ। वहीं पर आप सबके बीच यहाँ पर खड़ा हूँ तो जो आज हमारे बीच नहीं है,
जिन्होंने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनकी भी स्मृति को, उनकी याद को मैं एक बार पुनः नमन करना चाहता हूं। साथियों, बातें बहुत सारी है, बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन वेटरन्स का जहां तक प्रश्न है, वेटरन्स के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि सरकार ने जो कुछ भी कदम उठाए हैं, जो भी फैसले सरकार ने लिए हैं, वह सब पर्याप्त हैं। हो सकता है इससे भी अधिक की भी आवश्यकता हो, लेकिन उन सारे कदम, चाहे वन रैंक वन पेंशन हुआ, तो अन्य भी बहुत सारी चीजें, उनकी चर्चा आपके सामने हुई है। मैं ज्यादा समय इस संबंध में नहीं लेना चाहता, लेकिन एक काम जो इधर नए वर्ष में जब अधिकारियों की बैठक थी, उसमें मैंने निर्देश दिया था कि हमारी सरकार ने दूर दराज के इलाकों में रहने वाले पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों की सहूलियत के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट एवं दवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी कराने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, और इसके आवश्यक निर्देश भी हमारी तरफ से दे दिए गए हैं। तैयारी शुरू हो गई है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन डोर स्टेप डिलीवरी का यह सिलसिला हम प्रारंभ करेंगे। हम यह आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी वेटरन्स अच्छी तरह समझते हैं कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और उसके 60 वर्ष पूरे हो गए। यह डायमंड जुबली ईयर है, हीरक जयंती वर्ष है। इसी अक्टूबर में 1965 में बेहद अहम लड़ाई लड़ी गई थी। पाकिस्तान की फौज ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के नाम से जो नापाक कोशिश की अखनूर में की थी, उसे भारतीय सेना ने न केवल विफल किया, बल्कि एक नया मोर्चा खोलकर और आगे बढ़कर लाहौर तक पहुंचने में भी कामयाबी हासिल की थी। 1965 के युद्ध में जंग के मैदान में मिली जीत भारतीय सेनाओं के शौर्य, पराक्रम और यह बलिदान का परिणाम था। आप इतिहास उठाकर देखिए, भारत से हुई हर जंग में पाकिस्तान हारा है, चाहे 1948 में हुआ कबायली हमला हो, या 1965 का युद्ध हो, या 1971 का युद्ध हो, या फिर 1999 का कारगिल युद्ध हो। हर लड़ाई में पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा है। अवैध घुसपैठ और आतंकवाद को हवा देने का काम 1965 के जमाने से लगातार हमारा पड़ोसी देश करता चला आ रहा है। उसकी यही उम्मीद नहीं है कि जम्मू और कश्मीर में जो हमारे मुस्लिम आबादी के लोग हैं, वह पाक फौज के साथ खड़े होंगे, लेकिन उनकी मुराद न पूरी हुई है और न कभी भी वह पूरी होने पाएगी, यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। क्योंकि आपने देखा होगा, न तो 1965 में यहां के लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया, न ही आतंकवाद के दौर में साथ दिया, बल्कि आतंकवाद से लड़ते लड़ते हमारे कई मुस्लिम भाइयों ने भी अपनी शहादत दी है। मोहम्मद उस्मान को भी मैं नहीं भूल सकता, पहले ऐसे मुस्लिम और शहीद